नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं एक विशेष कार्यक्रम। बिहार, सारा फोकस बिहार पे है। बिहार का चुनाव मात्र एक राज्य का विधानसभा का चुनाव नहीं है। बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का जो एक रोड मैप है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। अपने बलबूते पे ओडिशा, अपने बलबूते पे उत्तर प्रदेश लेने के बाद ऊपर आसाम अपने बलबूते पे, एक बिहार और बंगाल, ये दोनों बीजेपी को रात को सोने नहीं दे रहे हैं। बंगाल में तो ममता दीदी ने अपना किला ऐसा लड़ाया कि बीजेपी वहां पस्त होती रही है, लेकिन बीजेपी फिर भी पूरी ताकत के साथ जितने भी अस्त्र शस्त्र है, इतनी एजेंसियां हैं, जितना परसेप्शन बदलाने का काम या मीडिया को हैंडल करने का काम या फिर हिंदू मुसलमान करने का काम, घुसपैठियों का काम, ये सारे अस्त्र शस्त्र बंगाल में उपयोग में ला रहे हैं। लेकिन बिहार में शुरुआत में लग रहा था कि बीजेपी अपने बलबूते पे सरकार बना लेगी, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में है। लेकिन राहुल गांधी ने और तेजस्वी ने जो बिहार में चुनावी माहौल बनाया, साथ में पीके का ब्राह्मण मतदाताओं पे असर, ये सारी बातें कहीं ना कहीं एनडीए को तकलीफ दे रही हैं। अब बीजेपी अपने बलबूते पे तो छोड़िए, एनडीए सरकार बनाएगी कि नहीं बनाएगी, इसके लिए बीजेपी को अब खूब पसीना बहाना पड़ रहा है। इशू है नहीं, लालू का जंगल राज चलेगा नहीं, क्योंकि जो युवा वोटर है जैन झेड़, वो जो है, उनने पिछले 20 साल से तो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री देखा। उनके जीवन काल में तो लालू देखे ही नहीं उन्होंने। और जब जब आरजेडी के साथ गए तो उनको लगा कि कुछ होने वाला है, इतने में फिर नीतीश कुमार पलटी खा गए। नीतीश अपने पार्टी में द्वंद है, एनडीए में बाकी राजनीतिक दल जो सहयोगी है उनका द्वंद है, भाजपा में बाहर के अंदर के पुराने नए ये द्वंद चल रहा है, और उसके सामने मतदान अधिकार रैली के नाम पे राहुल गांधी, तेजस्वी, सारे आरोपों के बाद लगातार बढ़त बढ़ाए हुए हैं। फिर गाली अभियान शुरू हुआ। एक किसी छिछोरे पंक्चर लगाने वाले ने उस मंच से जाके गाली दी, प्रधानमंत्री की माता के बारे में अपशब्द कहे, सभी ने उसकी घोर निंदा की, लेकिन फिर मरता क्या न करता, मां को गाली दी, इसी को कैश करने का प्रयास होने लगा। फिर एनडीए के गालीबाज नेताओं की वीडियो जब मार्केट में आए, तो भी, क्योंकि निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है, बीजेपी के नेता या बाकी गठबंधन के नेता यदि गाली दें तो गाली थोड़ी है, तो फूल है। या फिर सिर्फ एक ही मां है, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, जिनको गाली देने पे देश भड़क उठता है, बाकी किसी भी मां की कोई इज्जत नहीं। इसलिए हर रोज एक गाली पुराण जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। अभी एक जगह एनडीए के मीटिंग थी कार्यकर्ताओं की, वहां जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के लोग आपस में खूब भीड़ लड़ पड़े। वहां पर भी झगड़े शांत करने के बाद मंत्री जी ने यही कहा कि प्रधानमंत्री जी को माता को दी हुई गाली का जवाब महिलाएं देंगी। लेकिन जब इनके पार्टी के लोगों ने जो माँ बहन की गालियां दी, उसका जवाब देने के लिए कुछ मंगल ग्रह से तो लोग नहीं आएंगे, बिहार से ही लोग देंगे। अब इस पूरे गाली के नरेशन के सामने इंडिया गठबंधन ने प्रियंका गांधी को उतारा। प्रियंका एक महिला है, महिलाओं को महिला अपील करती है और महिलाओं को बताएगी, क्योंकि अब कुछ लोग कहेंगे कि यूपी में प्रियंका जी ने क्या कह दिया। यूपी में तो वैसी मरणासन्न स्थिति में थी कांग्रेस। बिहार में जो कांग्रेस को एक नई लाइफ, लीज ऑफ लाइफ मिला है, नई ऊर्जा उसमें जो आई है, उस ऊर्जा के चलते इस
गाली का रिप्लाई या गाली के ये पूरे जो पूरा एक परसेप्शन बनाने का काम चल रहा है, उसका रिप्लाई के तौर पे प्रियंका जी अब दल बल के साथ बिहार में उतरेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रियंका गांधी की पहली रैली मोतिहारी में होने जा रही है, जहां कांग्रेस ने बीजेपी के गढ़ को चुनौती दी है। सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी को संदेश देने की रणनीति भी साफ झलक रही है। बिहार विधानसभा 2025 के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमे में सीट बंटवारे को लेकर जनसभा तक तैयारी चरम पे है। इसी बीच कांग्रेस ने चुनावी रणभूमि में अपनी सक्रियता और दावेदारी को मजबूती देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी पहली चुनावी आम जनसभा के लिए पूर्वी चंपारण की मोतिहारी विधानसभा सीट को चुना। यह वही सीट है जिसे अब तक भाजपा का अभेद किला माना जाता है। प्रियंका गांधी 26 सितंबर को मोतिहारी के गांधी मैदान में दोपहर के 1 बजे को संबोधित करेगी। यह रैली न केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए आयोजित की जा रही है, बल्कि महागठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर भी कांग्रेस अपना वजूद दिखाएगी। ये भले ही नरेशन डेवलप करने की बात हो रही है, लेकिन जो मतदान मताधिकार यात्रा निकली थी, उसमें तेजस्वी और राहुल साथ में थे। सीटों के बंटवारों की बात करीब-करीब हो गई है। मुझे लगता है कि जो प्रियंका उतारी जा रही है, वो ये महिलाओं को जो गाली को लेके अपील हो रहा है, उसका काट के रूप में बताया जा रहा है। अब प्रियंका गांधी मोतिहारी में उतरेगी और मोतिहारी क्यों? इसलिए नहीं कि वो सिर्फ बीजेपी का गढ़ है, इसलिए कि 19 जुलाई को हाल ही में कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक भव्य रैली मोतिहारी में आयोजित की गई थी और इसलिए की गई थी क्योंकि बीजेपी का गढ़ है, तो उस रैली की भव्यता देखकर और पूरे देश के चैनल जब उसको लाइव करेंगे, तो पूरे बिहार में एक संदेश जाएगा। लेकिन हुआ यूँ कि वहाँ जो महिलाएँ थीं, रैली में खास कर बुलाई गई, कड़ी गर्मी में जुलाई की और धूप में, पीने की पानी की व्यवस्था भी नहीं थी, खाने की बात तो छोड़ दीजिए। और जब प्रधानमंत्री जी का भाषण चल रहा था, तो महिलाएँ इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने कुर्सियाँ फेंकने लगी और सभा से वॉकआउट करने लगी कि आप जब पानी तक पिला नहीं सकते गर्मी में, तो फिर बुलाते काहे हो? महिलाओं की वो आक्रोश उस पूरे रैली का मिसमैनेजमेंट को रेखांकित कर रहा था और प्रधानमंत्री अपना संबोधन कर रहे थे और महिलाएं उठ के बाहर चली जा रही थी। प्रधानमंत्री के जाने के बाद वहां जब देखा, तो वहां पर एक मतलब टूटी हुई कुर्सियों का अंबार लगा हुआ था, प्लास्टिक कुर्सियों का। वो टूटी हुई कुर्सियों का अंबार यह सबूत था कि महिलाओं में क्रोध कितना था। तो जो महिलाएं पानी के लिए तरस के चली गई, तो जो भव्यता थी रैली की, उसको तो ग्रहण लग गया। सुना प्रधानमंत्री भी बहुत नाराज हो गए। अब उसके ही काट को लेकर उसी जगह प्रियंका जी की रैली करने का मतलब ये है कि वहां पर ये बताना कि मतदाता किसके साथ है। जिलों जिलों में पूरे आसपास के पूरे जिलों में मीटिंगें हो रही हैं और इस रैली को सक्सेस कैसा किया जाए, इसके लिए सारे कार्यकर्ता जी दौड़ के काम कर रहे हैं, चाहे आरजेडी के हो, चाहे कांग्रेस के हो। मोतिहारी सीट पर कांग्रेस ने आखिरी बार 2010 में चुनाव लड़ा था, तब उसे केवल 7,723 वोट मिले थे। 2020 में यह सीट आरजेडी के पास थी, जिसे बीजेपी ने फिर से 14,645 वोटों से हरा दिया था। बीजेपी के प्रमोद कुमार लगातार 3 बार इस सीट से जीतते आ रहे हैं। बावजूद इसके कांग्रेस अब इसे सेमी अर्बन ओबीसी प्रभाव वाली सीट मानकर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है। प्रियंका गांधी की यह सभा
एक चुनावी आयोजन नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत है। एक तरफ जनता को सीधा जोड़ने की कोशिश है, तो दूसरी ओर ये जो नरेशन बनाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री को गाली दी, पूरी बिहार की महिलाएं इसका जवाब देगी। अब प्रियंका कुछ गालियों का सवाल उठाएगी और कहेगी कि अब क्या बिहार की महिलाएं इसका जवाब देगी। कई गालियां हैं, गालियों का अंबार है। यहाँ तो सिर्फ कांग्रेस के कार्यक्रम के बाद टेंट हाउस वाला मंच समेट रहा था, तब एक छिछोरे ने, जिसको कोई राजनीतिक दल से, किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं, वो वहां के माइक पे गाली दे गया। तो ये उसका कैपिटल करने का प्रयास है, उसका उस मुद्दे को भूनने का प्रयास कर रहे हैं और इमोशनल अपील कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की गाली, माँ को गाली दी, प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी। जबकि यह कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष को वहां के प्रदेशाध्यक्ष ने कैसी गालियां दी, हिमाचल प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी के कैसी गाली देते हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन को कितनी घटिया गाली देती है, जहां बोल भी नहीं सकते। ये सारा ब्यौरा मार्केट में तो अवेलेबल है और इसमें बहुत सारी बातें हो चुकी है। लेकिन प्रियंका का जाना ये एनडीए के लिए भी तकलीफ वाला है। हालांकि पमेरियन मीडिया इसको बार बार बताएगा कि ये आरजेडी पे प्रेशर है, लेकिन प्रियंका की रैली में आरजेडी के कार्यकर्ता भी पूरी ताकत के साथ लगे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि इंडिया गठबंधन जीता तो मुख्यमंत्री पद तेजस्वी को ही मिलना है। कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए कोई दावेदार नहीं, ये भली भांति स्पष्ट है। पामिलियन मीडिया कितना भी कहे, लेकिन तेजस्वी और राहुल की जो फेविकॉल की दोस्ती है, या तेजस्वी की या राहुल की और अखिलेश जी की जो 1 टू 1 रिलेशन है, वो कभी बिगड़ नहीं पाती। इसलिए भरकस प्रयास करने के बाद भी जब चुनाव लड़ने की बात आती है, तो ये सारे दल इकट्ठा होकर चुनाव लड़ते हैं। देखती है, उस दिन हम भी बाकायदा रैली पे नज़र रखेंगे। रैली के पहले कुछ डेवलपमेंट होगी तो वो लेके आएँगे। रैली के बाद तो ज़रूर उस भाषण का विश्लेषण भी करेंगे। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।